और इस बीच लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 100 करोड़ की घूस, सीबीआई का शिकंजा। राउस एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने सीधे तौर पर ये पुष्टि की है कि के कविता की अहम भूमिका रही है 100 करोड़ की घूस को लेकर। विजय नायर का बयान दर्ज हुआ है, जिसके आधार पर इन आरोपों को और ज्यादा पुष्टि मिलती है, दम मिलता है। यहाँ पर देखिए, दिनेश अरोड़ा ने बयान में पुष्टि कर दी है। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि कविता के ऊपर 100 करोड़ की घूस देने का आरोप है। राउस एवेन्यू कोर्ट में कहा गया पैसों का इंतजाम करने में अहम भूमिका रही है के कविता की। दिनेश अरोड़ा के बयान के बाद इसकी पुष्टि होती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य साजिशकर्ता के कविता को बताया गया है, जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है। और ऐसे में के कविता की मुश्किलें कम होने के बजाय यहां से और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि विजय नायर का भी यहां पर नाम है। विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, जिनके बयान दर्ज हुए हैं। कविता ने शरत रेड्डी पर दबाव बनाया, ये भी सीबीआई ने कहा है। और रेड्डी के जब इनकार किया तो धमकी भी दी गई है। तमाम बिंदु दर बिंदु तमाम बातें कही गई हैं और सीबीआई ने ये सारी बातें राउस एवेन्यू कोर्ट में कही है। विजय नायर को 100 करोड़ दिए गए हैं। और सीबीआई ने कई और भी अहम खुलासे किए हैं कि बुच्ची बाबू की जो चैट्स हैं उनसे ये पता चला है कि किस तरह से के कविता उसमें भागीदार थी। इंडो स्पिरिट्स के साथ वो तमाम बातें जो यहाँ पर सीबीआई रखती हुई नजर आई है कि किस तरह से जो भागीदारी है, जो भूमिका है, वो इस पूरे मामले में नजर आती है। ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी इंडो स्पिरिट्स के जो लाइसेंस हैं वो उसको दिए गए। सिसोदिया के दबाव के कारण ही ऐसा हुआ था। ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी ये लाइसेंस दिए गए थे इंडो स्पिरिट्स को। तो ये एक बड़ा खुलासा, बड़ी बात जो बुच्ची बाबू की बरामद चैट से पता चला है। और चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं न्यूज रूम। हमारे सहयोगी श्वेता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। श्वेता, बड़ा दावा सीबीआई की तरफ से के कविता अरविंद केजरीवाल की तरह, जैसे कि ईडी की तरफ से दावा किया गया था, वो मुख्य साजिशकर्ता। अब सीबीआई कह रही है कि 100 करोड़ की घूस मामले में, जो शराब घोटाला मामले, मुख्य साजिशकर्ता है की कविता। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है सीबीआई ने आज कोर्ट में, राउस एवेन्यू कोर्ट में, ये कहते हुए कि साउथ लॉबी को एक्टिव करने में अगर किसी की मुख्य भूमिका थी तो वो के कविता थी। और यही वजह है कि 5 दिनों की जो रिमांड है उसकी मांग सीबीआई ने कर दी है। याद होगा आपको कि जब सीबीआई ने सबसे पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी तो 1 दिसंबर यानी 2022 में जब पूछताछ हुई थी तो पहली पूछताछ हुई थी के कविता से, क्योंकि के कविता ने तमाम वो बिजनेसमैन जो साउथ में थे उनको एकजुट किया पहले, और उसके बाद ये पूरी प्लानिंग की गई। जिस वक्त ड्राफ्टिंग चल रही थी शराब नीति की, तो यही बड़े कारोबारी कहां बैठे हुए थे? दिल्ली में बैठे हुए थे, जिसका जिक्र सीबीआई ने आज किया है। सीबीआई ने कहा है कि जो गवाह हैं उनको आमने सामने बिठा करके हमें पूछताछ करनी है। यानी ये समझिए कि सीबीआई के पास बहुत बड़े सबूत हैं कि कैसे प्रेशर बनाया गया साउथ लॉबी पर इस पूरी की पूरी लिखा स्कैम में शामिल होने का, कैसे पैसे देने, घूस देने का दबाव बनाया गया। और यही वजह है कि अब सीबीआई आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है और इसीलिए उसने 5 दिन की कस्टडी मांगी है। ओवर टू स्टूडियो। बिल्कुल श्वेता, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन भाइयों और बहनों, ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने भर का नहीं है, बल्कि ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। और सरकार जब मजबूत होती है तो जमीन पर चुनौतियों के बीच भी चुनौतियों को चुनौती देते हुए काम करके दिखाती है। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? यहां जो पुराने लोग हैं उनको 10 साल पहले का मेरा भाषण याद होगा। यही मैंने आपसे कहा था कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए। याद है ना? मैंने कहा था आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं 60 वर्षों की समस्याओं का समाधान करके दिखाऊंगा।
तब मैंने यहां माताओं बहनों के सम्मान की गारंटी दी थी। गरीब को 2 वक्त के खाने की चिंता न करनी पड़े, इसकी गारंटी दी थी। आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के पास अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी है। आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के पास 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की गारंटी है। 10 वर्ष पहले तक जम्मू कश्मीर के कितने ही गांव थे जहां बिजली, पानी और सड़क तक नहीं थे। आज गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आज जम्मू कश्मीर के 75% से ज्यादा घरों को पाइप से पानी की सुविधा मिल रही है। इतना ही नहीं, ये डिजिटल का जमाना है। डिजिटल कनेक्टिविटी चाहिए। मोबाइल टावर दूर सुदूर पहाड़ों में भी लगाने का बड़ा तेज अभियान चलाया है। भाई और बहनों, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आप याद कीजिए, कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने शाहपुर कंडी डैम को कैसे दशकों तक लटकाए रखा। जम्मू के किसानों के खेत सूखे थे, गांव अंधेरे में थे, लेकिन हमारे हक का रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था। मोदी ने किसानों को गारंटी दी थी और इसे भी पूरा करके दिखाया है। इससे कठुआ और सांबा के हजारों किसानों को फायदा हुआ है। यही नहीं, इस डैम से जो बिजली पैदा होगी वो जम्मू कश्मीर के घरों को रोशन करेंगे। भाई और बहनों, मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है। लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने, परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी
कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था, और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी।